हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। रेलवे ग्रुप डी की जो नई भर्ती आई है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारी ये जो अनुपात की सीरीज चल रही है उसकी लास्ट क्लास है, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं और आज की क्लास में ये सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और इनको हम कैसे करना है सूझबूझ के साथ मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे आप पेपर में इसके जैसे कोई भी सवाल छोड़ोगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर हमें तीन संख्याएं दी गई हैं। मान लीजिए वो तीनों संख्या आपकी ए बी सी है और इन संख्याओं का अनुपात भी हमें दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का में जो है 36 का अंतर है, तो वो संख्याएं बताइए। तो सबसे पहले तो यार पता करें सबसे बड़ी और छोटी संख्या कैसे है, कैसे पता चलेगी, क्योंकि इनका रेशियो आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो इसके रेशियो को पहले हम सिंपल रेशियो में बदलेंगे। सिंपल रेशियो में बदलने के लिए आपका जो यहाँ पर हर है, ये डिनोमिनेटर है, इसका आपको एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पर 2, 3 और 4 का आप एलसीएम लोगे। जब इनका 2, 3, 4 का एलसीएम लोगे तो 2, 3, 4 का एलसीएम आपका 12 आ जाएगा। अब ये जो भी आपका एलसीएम है, इस एलसीएम की मल्टीप्लाई कर दोगे इस अनुपात से तीनों में। इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई। 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो रेशियो है सिंपलिस्ट फॉर्म में बदल जाएगा। 2 से 12 काट दोगे 6 हो जाएगा, 3 से 12 कटेगा 4 बार और 4 से 12 कटेगा आपका 3 बार। अब इसको हम यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी जो हमारा आएगा वो सिंपलिस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाएगा आपका 6 रेशियो 4 रेशियो 3। और अब हम आसानी से बता सकते हैं कौन सा नंबर हमारा सबसे बड़ा है और कौन सा नंबर हमारा सबसे छोटा है। तो हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है, एक मिनट, यहाँ पे 4 दूनी कितना था, 8 था, तो 6 रेशियो 8 रेशियो 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है। देखो, सबसे बड़ा नंबर वही होगा जिसका अनुपात सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा 9 है और सबसे छोटा नंबर हमारा 6 है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर हमारा सी और सबसे छोटा नंबर हमारा ए है। तो आप यहाँ पर जब आपको अनुपात पता चल गया है तो आप इस नंबर को मान सकते हो। आप मान लेना कि जो आपका ए नंबर है वो आपका 6x हो जाएगा और जो आपका बी नंबर है वो आपका 8x और जो आपका सी नंबर है वो आपका 9x हो जाएगा। पर्सन के अनुसार उसने हमसे कहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर का जो अंतर है वो 36 है। सबसे बड़ा नंबर कौन है, 9x, और सबसे छोटा नंबर है हमारा 6x, यानी कि c माइनस ए हमारा 36 है। इसके अनुसार हम 9x माइनस 6x बराबर लिख लेंगे 36। यहाँ पे 9 में से 6 गया आपका 3x, 3x इक्वल टू आपका 36 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 36 डिवाइड बाई 3, 3 से कैंसिल करेंगे 12, x की वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी। हमसे पूछा गया सभी नंबर बताओ कितने होंगे। तो पहला नंबर हमारा 6 है और x की वैल्यू हमारी 12 आई है, तो पहला नंबर हमारा हो जाएगा 6 इंटू 12 और 12 6 जा 72। और दूसरा नंबर हमारा 8x है, तो 8 इंटू हमारा 12 हो जाएगा, 12 8 जा 96। और तीसरा नंबर है हमारा 9x, तो 9 इंटू 12 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 12 हम निकाल चुके हैं, तो 12 निम्न में 108। तो हमारे नंबर हो जाएंगे 72 96 और 108। 72 96 108, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ आपको समझ में आया कि नहीं। और इस क्वेश्चन में आप ये भी सीख गए हो कि अगर आपको फ्रैक्शन में दिया है कि उसको सिंपलिस्ट फॉर्म में कैसे बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर होता है इसका एलसीएम लेकर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको कैंसिल करने के बाद आपका यहाँ पर नंबर आ जाता है। अब अगला सवाल देखिए, ये भी अपने आप में बहुत ही प्यारा सवाल है और बार बार पेपर में इसके जैसे सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी के वेतन का अनुपात 8:9 है। यदि ए के वेतन में 50% की वृद्धि तथा बी के वेतन में 25% की कमी कर दी जाए तो इनके वेतन का अनुपात इतना रह जाता है, तो ए का वेतन बताओ। तो यहाँ पर बच्चे ए और बी का रेशियो आपको दिया गया है। ए और बी का रेशियो है 8:9। तो आप ये मान सकते हो भाई, उसने क्या कहा, ए के वेतन में 50 की वृद्धि, तो आप ये मान सकते हो कि ए का जो वेतन है वो आपका 8x है और बी का वेतन आपका 9x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए के वेतन में 50% की वृद्धि हुई, मतलब कि ए का जो नया वेतन है वो हो जाएगा 8x गुना, देखो 50% की वृद्धि, और वृद्धि होती है तो 100 में प्लस करके लिखते हैं, तो 50% है तो 8x का 150%, ये इसका नया वेतन हो गया। इसमें बताया कि भाई बी के वेतन में 25% की कमी कर दी गई। अब बी के वेतन यानी कि 9x है, 25% की कमी करी है तो टोटल प्रतिशत 100 होता है, 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 9x का 75% जो है 75 डिवाइड बाय 100, ये हमारा बी का वेतन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि ए बी का जो वेतन का अनुपात है वो 16:9 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर आपका कि 8x इंटू 150 डिवाइड बाय 100, और इसको डिवाइड करेंगे बी के वेतन से 9x इंटू 75 अपॉन 100, और ये रेशियो आपका बन जाएगा 16:9, 16 डिवाइड बाय 9। जब आप इसको हल करोगे तो 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, और भाई x से x तो आपका कैंसिल ही हो गया, जो वेरिएबल था वो तो क्वेश्चन में बचा ही नहीं है, और वही तो हमें पता करना था, क्योंकि जब तक हमें x का पता नहीं चलेगा हम a का वेतन नहीं निकाल पाएंगे। जब हमारी x की वैल्यू x से कैंसिल हो गई है
तो ऐसी कंडीशन में x तो बचा ही नहीं, यानी कि हम x की वैल्यू उसमें निकाल ही नहीं सकते, और निकाल नहीं सकते तो इसका मतलब हम यहाँ पर a के वेतन को ज्ञात नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, क्योंकि बच्चे इसके लिए हमें x को ही तो निकालना था और वही हमें मिल नहीं रहा है क्योंकि वो पहले ही कैंसिल हो चुका है, और कैंसिल हो गया तो हम यहाँ पे x की वैल्यू को ज्ञात नहीं कर सकते, तो x नहीं होगा तो a का वेतन भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि भाई यदि एक संख्या का 20%, एक संख्या को a मान लो और दूसरी संख्या को b मान लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक संख्या का 20% दूसरी में जोड़ दो। एक संख्या a है, a का 20% कितना हो गया भाई 20a डिवाइड बाय 100, और ये इसका 20% दूसरी संख्या में जोड़ दिया b में, और जोड़ने पर दूसरी संख्या में 50% की वृद्धि हो गई। दूसरा क्या था हमारा b था, और b में 50% की वृद्धि, यानी कि b में 50% मीन्स 150, क्योंकि 100% अपना खुद का होता है, वृद्धि होती है तो 100 में जोड़कर ही उसका इतना प्रतिशत निकाला जाता है। इन संख्याओं का अनुपात आपको बताना क्या होगा। देखो इसका एलसीएम ले लो, ये आपका हो जाएगा 20 से, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आपका 100b हो जाएगा डिवाइड बाय आपका 100, और इज इक्वल टू 150 b अपॉन में 100। अब इससे मैंने 100 दोनों तरफ इसलिए किया कि 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी बचेगी b से इज इक्वल टू 150b, और ये जो 100b है इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस में 100b आप यहाँ पे लिखोगे, तो 20a इज इक्वल टू 150 में से 100 गया आपका 50b बचेगा, और क्योंकि अनुपात निकालना है तो a अपॉन b चाहिए, तो a अपॉन में b, ये जो b है इसके अपॉन में आएगा। सिमिलरली 50 डिवाइड बाई ये जो 20 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो a अपॉन बी इज इक्वल टू 5:2, यानी कि 5:2 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, दूध में मिश्रण में दूधिया कैसे आपसे बेईमाना करता है, कितना दूध मिलाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है। चलिए इसको भी करते हैं, चलिए समझते हैं। देखो एक 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। देखो टोटल जो दूध है वो हमारे पास 45 लीटर है, और इस मिश्रण में 4 और 1 रेशियो में दूध और पानी मिला हुआ है, यानी कि 4x जो है इसमें दूध है और एक हिस्सा x आप में इसमें पानी है। तो यहाँ पर बच्चे दूध और पानी मिलकर आपका 45 लीटर बना, तो 4x लीटर प्लस x लीटर इज इक्वल टू आपका 45 हो गया। तो 4 और 1 कितना हो गया 5x बराबर आपका 45, और x बराबर हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 5, 5 नहीं 45। x की वैल्यू 9 आई, इसका मतलब ये हुआ, देखो 4x ये दूध और पानी का ये मिल्क है और ये वाटर है, तो मिल्क जो है यहाँ पर रेशियो कितना है 4x, और x की वैल्यू आपकी 9 आपने निकाल दी, क्योंकि दूध और पानी को मिलाकर ही तो मिश्रण बनता है। तो 9 चौक 36, 36 लीटर यहाँ पर दूध है, और क्योंकि ये 45 था तो 9 लीटर इसमें पानी है, 36 9 45 हो गया। अब उसने कहा इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया, हमें पता ही नहीं कितना पानी, तो हमने कहा भाई इसमें हमने x लीटर पानी मिला दिया। कितना मिला दिया x लीटर पानी मिला दिया, और जब हमने x लीटर यहाँ पर पानी मिलाया तो x लीटर पानी मिलाने पर इसका जो अनुपात है ये अनुपात 3:2 में बदल गया। ये अनुपात किस में बदल गया 3:2 में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे सोल्व करोगे तो ये मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:2 बन गया है। मिल्क कितना था हमारे पास 36 लीटर था, और वाटर जो है इसमें x लीटर हमने मिला दिया, तो 9 प्लस x लीटर इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे और ऐसे में, तो 3 9 जा 27 प्लस 3 1 जा 3x इज इक्वल टू 36 दूनी 72 हो जाएगा। तब आपका 3x इज इक्वल टू 72 माइनस 27, तो 3x इज इक्वल टू आपका 45 हो जाएगा, और x बराबर आपका 45 डिवाइड बाय 3, 3 से 45 कटेगा 15 बार, तो इसमें हमें 15 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे आपको ये वाले क्वेश्चन कैसे लगे, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लगना है तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में बार बार करने होंगे, सीखने होंगे, और वीडियो को लाइक शेयर करें जिससे कि आने वाले सारे अपडेट आप तक मिलते रहें। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ नया चैप्टर आपका कौन सा होना चाहिए।